सोचिए जरा, अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कुछ तस्वीरें अचानक किसी की मौत की वजह बन जाएं, अगर लोग वीडियो की मांग कर रहे हों और उसी बीच किसी घर से एक लाश निकल आए, तो क्या आप इसे सिर्फ अफवाह कहेंगे या? तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आज की ये कहानी हमारे समाज की काली सच्चाई को बयान करती है कि हमारा समाज किस दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अचानक कुछ तस्वीरें वायरल होने लगती हैं। इन तस्वीरों में एक महिला है और एक युवक। कहीं दोनों बेहद करीब दिखाई देते हैं, तो कहीं युवक महिला को किस करता दिख रहा है, तो कहीं महिला उस युवक को। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि पहली नज़र में ये तस्वीरें किसी आम प्रेम संबंध जैसी लगती हैं, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे ये तस्वीरें कासगंज और आसपास के इलाकों में फैलती हैं, तस्वीरों के साथ लिखे जाने वाले कैप्शन भी बदलने लगते हैं। अब लोग कहने लगते हैं कि ये कोई आम जोड़ा नहीं है। दावा किया जाने लगता है कि ये रिश्ता सास और दामाद का है। यहीं से लोगों की उत्सुकता अचानक से और बढ़ जाती है। लोग सवाल करने लगते हैं कि अगर सिर्फ फोटो सामने आए हैं तो क्या इसके वीडियो भी होंगे। ये मैसेज घूमने लगते हैं चारों तरफ। हर कोई किसी न किसी से वीडियो मांगने लगता है, लेकिन वीडियो किसी के पास नहीं होते दोस्तों। हो सकता है वीडियो बने ही ना हो, लेकिन फ़ोटो ही लोगों के दिमाग को हिला देने के लिए काफ़ी थे। इसी बीच दोस्तों एक और खबर सामने आती है, एक ऐसी खबर जो पूरे इलाके को सन्न कर देती है। खबर आती है कि एक 21 साल की महिला की मौत हो गई है। कुछ लोग इसे हत्या बता रहे होते हैं, तो कुछ लोग कह रहे होते हैं कि उसने खुद अपनी जान ले ली। अब सवाल और गहरा हो जाता है, क्या सास और दामाद की इस कथित इश्कबाजी का संबंध किसी की मौत से जुड़ा है? यह मामला है दोस्तों उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला परसरी गांव का। तारीख होती है दोस्तों 5 अक्टूबर 2025 और वक्त हो रहा होता है 6 से 7 बजे के बीच का। इसी दौरान अकबर नगर गांव में एक परिवार को फोन आता है। पहले बताया जाता है कि उनकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। थोड़ी देर बाद दूसरा फ़ोन आता है दोस्तों, जिसमें कहा जाता है कि बेटी की मौत हो गई है। इसके बाद तीसरी सूचना मिलती है कि बेटी की हत्या कर दी गई है। एक ही शाम में 3 अलग अलग बातें सुनकर परिवार बदहवास हो जाता है। वो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाते ही जो दृश्य दिखाई देता है वो उनके लिए ज़िंदगी भर का दर्द बन जाता है। चारपाई पर उनकी 21 साल की बेटी शिवानी की लाश पड़ी होती है। परिवार रोते बिलखते हुए रात करीब 8 बजे पुलिस को सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश को कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद परिवार थाने में तहरीर देता है। तहरीर में सीधे आरोप लगाया जाता है कि शिवानी के पति प्रमोद, उसकी सास, ससुर और देवर ने मिलकर उसकी हत्या की है। परिवार का आरोप यह भी होता है कि शिवानी को दहेज के लिए परेशान किया जाता था। पुलिस तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लेती है। अगले दिन यानी 6 अक्टूबर 2025 को पोस्टमार्टम होने वाला होता है। इसी दौरान शिवानी की सास, जिनका नाम नारायण देवी होता है, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। मायके वालों का गुस्सा भड़क उठता है। उनके साथ गाली गलौज होती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहा जाता है, लेकिन नारायण देवी एक अजीब जिद पकड़ लेती हैं। वह कहती हैं कि वह अपनी बहू के पास से कहीं नहीं जाएंगी, और यहीं पर एक वह आरोप ऐसा लगाती हैं जो पूरे मामले की दिशा को ही बदल देता है। दोस्तों, कहानी अब पीछे जाती है साल 2018 में। इसी साल शिवानी की शादी प्रमोद से होती है। शादी धूमधाम से होती है दोस्तों। प्रमोद दिल्ली में नौकरी करता था और शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जैसे आम शादियों में चलता है। धीरे धीरे लोगों को एक बात अजीब लगने लगती है। प्रमोद जब भी दिल्ली से घर आता, अपने घर कम और अपने ससुराल ज़्यादा जाया करता था। शुरुआत में किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वह घर का दामाद था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। प्रमोद और उसकी सास प्रेमवती के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थीं। बातों से शुरुआत हुई, फिर आंखें मिली और धीरे धीरे रिश्तों की सारी सीमाएं टूटती चली गईं दोस्तों।
एक दिन शिवानी के पिता ने अपनी पत्नी को अपने ही दामाद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उन्होंने विरोध किया और दामाद को ससुराल आने से मना कर दिया। इस विरोध ने हालात और बिगाड़ दिए। आरोप ये है कि प्रेमवती और प्रमोद ने मिलकर घर में हंगामा किया और शिवानी के पिता के साथ मारपीट तक कर डाली। डर और बदनामी के कारण वह चुपचाप रह गए। वक्त बीतता गया, 5-6 साल निकल गए। इसी दौरान वे तस्वीर सामने आती हैं जिनमें सास और दामाद बेहद नज़दीक दिखाई देते हैं। अब पूरे इलाके में यह बात फैल जाती है कि यह रिश्ता शादी के कुछ महीनों बाद से ही चल रहा था। जब शिवानी को इस रिश्ते की सच्चाई समझ में आती है तो वह इसका विरोध करती है, लेकिन विरोध की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। उसे पीटा जाता है, डराया जाता है और मानसिक रूप से तोड़ भी दिया जाता है। वह अपने माता पिता से रो रो कर मदद मांगती है, लेकिन हालात नहीं सुधरते और ना ही बदलते हैं। 5 अक्टूबर की शाम जब घर के ज़्यादातर लोग खेतों में थे, उसी दौरान शिवानी की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। परिवार इसे हत्या बताता है, जबकि पुलिस का कहना है कि लाश फंदे से लटकी मिली थी। घटना के बाद से प्रमोद फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, क्या यह सिर्फ एक मौत है या रिश्तों के पतन की एक डरावनी मिसाल? शिवानी के 2 छोटे बच्चे हैं, अब उनकी माँ नहीं है। बिना माँ के इन बच्चों की ज़िंदगी कैसी होगी, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद मेरा केवल इतना सा है कि आप लोग सजग रहें और हर चीज़ से वाकिफ़ रहें कि समाज में क्या क्या हो रहा है, और अंधविश्वास किसी पर भी ना करें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, जो कि एक रियल घटना पर आधारित है, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे वीडियो जो मैं डालूं वो आपको टाइम पर मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।